बाजारीकरण। आज नीला का सिर बहुत तेज भन्ना रहा था। काम में भी मन नहीं लग रहा था। रात भर सो न सकी थी। इसी उधेड़-बुन में लगी थी कि क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ बेटी की पढ़ाई तो दूसरी तरफ फीस की फिक्र। अपनी इकलौती बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर एक बच्ची ने पढ़ना इतना महंगा हो जाएगा उसने सोचा ना था। पति की साधारण सी नौकरी, उस पर शिक्षा पर इतना खर्च। आजकल एक आदमी की कमाई से तो घर नहीं चल पाता। तभी बेचारी छोटी सी नौकरी कर रही थी। इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि इतना बड़ा कोई काम कर पाती। बड़ी दुविधा में थी। यदि वह सोरेगेट मदर बने तो क्या उसके पति का उसके निर्णय में सहमत होंगे? लोग क्या कहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे रिश्तेदार उसे कल्पनानी कहने लगे? नीला सोच रही थी, तभी अचानक अनीता की आवाज़ से उसकी निद्रा टूटी। माथे पर सिलवटें लिए वह सोच रही थी कि नीला नि, वहीं निशा के आगे की पढ़ाई के बारे में। अनीता फीस भरने का समय नज़दीक आ रहा था और पैसे का इंतजाम भी नहीं है। इतना पैसे में कोई सगा भी नहीं देगा, और दे तो लौटाऊंगी कैसे? घर जाती हूँ तो निशा की उदास सूरत देखी नहीं जाती। यहाँ काम में मन नहीं लग रहा था। नीला बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी, इसलिए तो मैं तुम्हें सोरगेट मदर के बारे में बताया था। फिर उसने बुराई में नहीं है नीला। जिस दंपति में किसी कारण बच्चा नहीं होता है और फिर में उस बीमारी में जिसमें वे बच्चा पैदा करने में अक्षम हो जाते हैं, दंपत्ति स्वस्थ महिला की कोख किराए पर लेते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे उस दंपत्ति को सुपुर्द करना होता है। कोख किराए पर देने वाली महिला की उस बच्ची के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती और न ही उस बच्चे का कोई हक। इसमें उस दाम्पत्य महिला के अंडाशयों की पुरुष के संगवाद से निश्चय कर कोख किराए पर देने वाली महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। यह कानूनन कोई गलत नहीं है। इसमें तुम्हें कोई मिल जाएगा तो तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के काम आएगा। अन्यथा तुम तो मेरे भले की ही बात कह रही हो, किंतु पता नहीं मेरे पति इसके लिए मानेंगे या नहीं, नीला के मुंह बनाते हुए कहा। और फिर पड़ोसी रिश्तेदार क्या कहेंगे? नीला ने कहा, बस तुम्हारे पति मान जाए, रिश्तेदारों की फिक्र ना करो। वैसे भी तुम्हारी बेटी का दाखिला कोर्ट में आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले इंस्टीट्यूट में हुआ है। वह तो वहाँ जाएगी ही, और यदि तुम को किराए पर दोगे तो तुम्हें भी किसी लिटिल एडेंट सेंटर में रहना पड़ेगा जहाँ अन्य सरोगेट मदर भी रहती हैं। तब वह तुम कह सकती हो कि अपनी बेटी के पास जा रही हो। नीला को अनीता की बात जच गई। रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले अब अनीता ने अपने पति को यह सरोगेट मदर वाली बात बताई तो एक बार उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन नीला तो उसे ठान चुकी थी। सो अपनी बेटी का वास्ता देते हुए बोली, देखो जी, आजकल पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। हमारा ज़माना अलग था, जब सरकारी स्कूल में पढ़कर बच्चे अच्छे अंक ले आते थे, आगे फिर सरकारी कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते थे। आजकल बहुत प्रतियोगिता है। बच्चे अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला लेकर डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। हमारी तो एक ही बेटी है, वह कुछ बन जाए तो हमारी भी चिंता खत्म हो जाए। उसने कोटे में दाखिला मिल भी गया है। अब इस बात की फ़ीस पर तो अटकी है। यदि हम उसकी फ़ीस न भर पाए तो बेचारी आईआईटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी न कर सकेगी। दूसरे बच्चे उसके आगे निकल जाएंगे। आजकल बहुत प्रतियोगिता है। यदि उसे परीक्षा पास कर ली तो हम आगे की फ़ीस न भर पाएंगे। फिर खाली इंस्टीट्यूट को ही नहीं, वहाँ कमरा किराए पर लेकर रहने व खाने पीने का खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? नीला के बराबर कहने पर उसके पति मान गए। अगले दिन नीला ने यह बात खुश होकर अनीता को बताई। अब नीला बेटी को कोर्ट भेजने की स्वयं लिटिल एजेंट जाने की तैयारी में जुट गई। उसे कुछ पैसे को किराए पर देने के लिए एडवांस में मिल गए। उसने निशा को फीस के लिए पैसे देकर कोटा रवाना किया और स्वयं भी लिटिल एजेंट रवाना हो गई। वहाँ पर जाकर नीला एक एक दिन गिन रही थी। वह कब 9 माह पूरे हों और उस दंपति का बच्चा सौंप अपने घर लौटे। 5वां महीना पूरा हुआ, बच्चा उसके पेट में हलचल करने लगा था। अब मन ही मन सोचने लगी थी कि लड़का होगा या लड़की, क्या थोड़ी शक्ल उससे भी मिलती होगी? आखिर खून तो बच्चे की सगी में ही है। नीला को भी दौड़ रहा था, क्या उसकी शक्ल उसकी बेटी निशा से भी कुछ मिलती जुलती होगी, या बराबर उसकी बढ़ते पेट पर हाथ फेर कर बच्चे को महसूस करने की कोशिश करती और सोचती कि काश उसके पति भी यहाँ होते और उसके शरीर में हार्मोन्स भी बदलने लगे थे। 9 माह पूरे होते ही नीला ने एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया। वे दाम्पत्य अपने बच्चे को लेने का इंतजार में थे। नीला उसे जी भर कर देखना चाहती थी, उसे चूमना चाहती थी, उसे अपना दूध पिलाना चाहती थी, किंतु अस्पताल वालों ने झट से बच्चा उस दाम्पत्य को दे दिया। नीला कहती रह गई कि उसे कुछ समय क्या तो बिताने दो बच्चे के साथ। आखिर उसने 9 माह उसे पेट में पाला है, लेकिन अस्पताल वालों ने नहीं चाहते कि नीला का उस बच्चे को कोई भावनात्मक लगाव हो, इसलिए उन्होंने उसे कागजी कार्रवाई की शर्तें याद दिला दी। उसने मुताबिक नीला उस बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। नीला की ममता चीखती रही कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उसने अपनी कोख 9 माह किराए पर क्यों दी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे ममता बिक गई है। वह मन ही मन सोच रही थी कि वाह रे शिक्षा की बाजीकरण, तूने तो एक माँ को उसकी ममता ही खरीद ली।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।